नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड और ईएलसीटी एडमिशन 2020-21 में आज 17 फरवरी को एक अपडेट आया है स्पेशल नोटिस फॉर कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन राउंड के लिए। मैं जानता हूं आप सभी जानना चाहते हैं राउंड 3 के बारे में, लेकिन जैसे राउंड 2 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगर कोई नया सर्कुलर आता है राउंड 3 के लिए तो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। अदरवाइज जो भी ब्रोशर में दिया है उसके हिसाब से राउंड 3 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आई है कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन के लिए, हालांकि ये कैंडिडेट्स के लिए भी है। मैंने ये डाउनलोड कर ली है नोटिस। ये वो नोटिस है, ये खासकर है कि ये कंप्लेंट पर बेस है। कुछ कैंडिडेट और पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स की है कि कुछ कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन जो है वो एडमिशन उनका रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहले पॉइंट में लिखा है कि जो सीईटी सेल है या फिर डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है उनके पास कुछ ईमेल गए हैं, टेलीफोनिक मैसेज भी गए हैं कि जिसकी जो कॉलेजेस है वो एडमिशन रिजेक्ट कर रहे हैं कुछ अलग वजह देकर। दूसरा पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि कुछ कॉलेजेस जो है उन्होंने जो कैंपस जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के दौरान जब भी एडमिशन थे तब उन्होंने कैंपस क्लोज रखे थे। और तीसरा जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में थोड़ा मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि कुछ कॉलेजेस जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के एडमिशन डिनाई कर रहे हैं, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट। और वो दिखा रहे हैं ब्रोशर में ये जो प्रोविज़न दी है डी में, इस प्रोविज़न के बारे में। ब्रोशर भी यहाँ पर है, ये ब्रोशर में पेज नंबर 23 के ऊपर ये दिया गया है। इसको लेकर कुछ कॉलेजेस जो है कैंडिडेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दे रहा है। तो उनका क्या कहना है, जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन जितनी बात मुझे समझ में आई है उसके हिसाब से इसमें जो लिखा गया है ये प्रोविज़न में कि द सीट्स शैल बी ओवर एंड अबव द सैंक्शन इनटेक। इसका मतलब है कि एक डिवीज़न में 50 सीट्स होते हैं कैंडिडेट्स के, बीएड के एक डिवीज़न में 50 सीट्स होती है। तो इसके हिसाब से ये इसका इंटरप्रिटेशन कुछ कॉलेजेस इस तरह से कर रहा है कि ये जो 10% सीट्स है ये इस 50 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो ओवर एंड अबव द सैंक्शन इनटेक। सैंक्शन इनटेक होता है 50 कैंडिडेट्स का, 50 स्टूडेंट्स का। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो उसके ऊपर 10% होगा, मतलब जो 10% सीट्स होगी वो 50 से ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से 10% मतलब 5 सीट्स होते हैं। तो कॉलेजेस कैंडिडेट को ये कह रही कि आपका, चूँकि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो और आपका 10% सीट ज़्यादा है, तो मतलब जो 5 सीट्स है वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव ना हो, इस वजह से आपका एडमिशन नहीं होगा। इस तरह की वजह देकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को उनका एडमिशन रिजेक्ट किया जा रहा है, ये इस प्रोविज़न की वजह से। ये कंप्लेंट की है पेरेंट्स ने और कैंडिडेट ने गवर्नमेंट की तरफ। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो रिज़ल्ट, उसके ऊपर जो डिसीजन दिया है वो ये है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है वो फुल्ली कैपेबल है वेरीफाई करने के लिए कि कितने सैंक्शन सीट आपके कॉलेज में है और कितने सीट्स आपको दिए गए हैं। तो आपके इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन की तरफ से कॉलेज को अगर कैप सिस्टम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी कैंडिडेट का नाम आता है तो उसको हर हाल में एडमिट करना ही है। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो, आपका जो एडमिशन होने वाला है वो 10% एक्स्ट्रा सीट है उसमें होगा, और अगर आपका उसमें हो जाएगा तो ये सैंक्शन आपका सैंक्शन से ऊपर हो जाएगा और आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये कॉलेजेस को नहीं करना है। इसमें ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है पूरी तरह से कैपेबल है और फुल प्रूफ है। तो मतलब इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कैंडिडेट आएंगे वो कभी भी अबोव और ओवर सैंक्शन की तरफ से नहीं आएंगे। सिस्टम पूरी तरह से समझती है कि जब आप कैंडिडेट को कॉलेज मिला है तो ऑफकोर्स वो रेगुलेशन के हिसाब से ही है, तो उनका एडमिशन कंफर्म होने ही वाला है। तो कॉलेजेस को ये करना है कि जो भी कैंडिडेट आपको तरफ आता है, उसको किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी कोटा से हो, आपको उसको एडमिशन नकारना नहीं है इस बेसिस के ऊपर। ये जो बोल्ड दिया गया इस बेसिस के ऊपर। अगर आपको इस तरह से कॉलेजेस की तरफ से कोई भी आपको अगर ईमेल, अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप कंप्लेंट गवर्नमेंट की तरफ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट पर ये जो bdesk@gmail.com की जो
ईमेल है, वहाँ पर आप आपकी कंप्लेंट दे सकते हो। आप देख सकते हो गवर्नमेंट महाराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा जागरूक है इस बारे में कि किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई इनजस्टिस ना हो, इसलिए कोई भी कैंडिडेट को किसी भी इनवैलिड वजह से एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। एडमिशन किस वजह से रिजेक्ट किया जा सकता है, ये क्लॉज नंबर 5 में दिया गया है कि ये जो वजह है, इन वजह से आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि कि अगर चेंज है कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में और एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर वो मेरिट अलग अलग है तो नहीं दे सकते। कैंडिडेट टाइप का जो एक्चुअल कैंडिडेट टाइप का अगर डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, या फिर उनके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो प्रूफ है वो अगर नहीं है, तो आप एडमिशन रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई भी इनवैलिड रीज़न देकर आप कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके बारे में ये भी कुछ कंप्लेंट्स यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कमेंट सेक्शन में। कुछ कॉलेजेस बिना कोई वजह ये बोल देते हैं कि हमारे सीट फुल हो गए, तो ये नहीं हो सकता। अगर किसी कैंडिडेट का नंबर किसी कॉलेज में लगा है तो उनके सीट फुल नहीं हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन एडमिशन जो सिस्टम है पूरी तरह से कैपेबल है ये जानने के लिए। ये कभी हो नहीं सकता कि किसी कॉलेज में एडमिशन फुल हो गए हैं और फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ किसी कैंडिडेट को भेजा गया है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर वो इस तरह से कह रहे हैं तो आप CET सेल को कांटेक्ट कीजिए ताकि आपके ऊपर का इनजस्टिस दूर हो। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पूरी तरह से इस बारे में जागरूक है, इसी वजह से ये लेटर आया है खास कॉलेजेस के लिए कि आप कॉलेजेस इनवैलिड वजह देकर आप किसी का भी एडमिशन नकार नहीं सकते। ये जो वजह है ये वजह यहाँ पर दी, इस वजह से अगर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी आती है या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अगर गलत होती है तो एडमिशन रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा इनवैलिड वजह से एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। और इसके बावजूद भी अगर कुछ कॉलेज ऐसे करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो कैंडिडेट के जो कंप्लेंट्स है वो CET सेल NCT को फॉरवर्ड करेगी। NCT वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वो बॉडी है, अथॉरिटी जो B.Ed कॉलेज को अप्रूव करती है। अगर ये किसी कॉलेज को डिसअप्रूव करती है तो वो एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा और उसकी जो अप्रूवल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब ये गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है और कॉलेजेस बेवजह से इनवैलिड रीज़न से कैंडिडेट्स की अगर एडमिशन रिजेक्ट कर रही है तो उनकी कंप्लेंट जो हाईएस्ट अथॉरिटी NCT उनकी तरफ की जाएगी और उसकी तरफ से पूरी तरह से जो भी एक्शन होगा, सीरियस एक्शन, वो एक्शन उस कॉलेजेस के ऊपर लिया जाएगा। तो ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही है। अगर उनको जो सीट मिला है वो उनको वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाना चाहिए। किसी भी इनवैलिड वजह से कोई भी कॉलेज अगर उसको नाकारता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। और लास्ट जो लाइन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो कॉलेज जो राउंड 2 के जो एडमिशन है वो 18 फरवरी तक कर सकते हैं, जो कि 17 फरवरी थी। तो एक दिन यहाँ पे बढ़ाकर दी है 18 फरवरी तक, मतलब कल तक भी इसके एडमिशन आप कर सकते हो। तो ये एक दिन बढ़ गया है, तो अब ये देखना होगा कि शायद कोई शेड्यूल में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा वेट करेंगे। अगर इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो राउंड 3 के लिए जो कि पहले की डेट तय हुई वही रहेगी, अदरवाइज इसमें चेंज हो सकता है। लेकिन देखते हैं अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन के लिए एक वार्निंग है कि आप कैंडिडेट को किसी भी इस तरह के कुछ भी वजह देकर एडमिशन कैंसिल नहीं करवा सकते। आपको कॉलेज ओपन रखने हैं जो भी राउंड हो उसमें, और आप किसी तरह के इस तरह के कुछ भी वजह देकर आप उनका एडमिशन नकार नहीं सकते। बेसिकली यही इसका सारांश है कि आपको अगर कॉलेज मिला है और आपको कॉलेज वाले अगर कुछ वजह बताकर अगर आपका एडमिशन नहीं करवा रहे तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो प्रूफ के साथ डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के लिए, जो यहाँ पर वेबसाइट दी है, इस पर जो ईमेल दिया है वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हो ताकि आपको आपका वैलिड जो जस्टिस है, वैलिड एडमिशन है वो आपका हो जाए। राउंड 3 के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड।